आपने दानवीर कर्ण का नाम बामाशाह का नाम सुना होगा, लेकिन ये इतिहास बनकर रहेगी, चीज किताबों में रहेगी। ऐसा व्यक्ति आपने आज भौतिक चकाचौंध में 21वीं सदी में कलयुग में देखने मिल जाएगा। तो यू आपको मैं मिलवाने जा रहा हूं। और आजकल आदमी की सोच होगी भाई सारा कुछ पैसा कमाने के पीछे बैठ रहे सारे, हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा, कई कई करोड़ की गाड़ी हो, अब महल नुमा मकान हो, कई मंजिला मकान हो, घर में लिफ्ट हो, बड़े बड़े दरवाजे हो, घोड़े हो, नौकर चाकर हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, अच्छे ऑफिस हो, बड़ा साम्राज्य हो, बिजनेस एम्पायर हो। ये सारी चीज है इस व्यक्ति के पास जिसके घर में मैं खड़ा हूं। लेकिन इस आदमी आपने मिलेगा भाई इतना कुछ होंगे, इनू सोच ले भाई यह सारी संपत्ति मैंने दान करनी है। ऐसा दानवीर जो रोजाना 2 से 3 लाख रुपए दान भी कर रहे हैं वर्तमान में। अर्नु का अरे पूत के पापा नाम दिख जा रहे हैं भाई। प्रैक्टिकल का जो डिप्लोमा है, थ्योरेटिकल की डिग्री तो बड़ा मानू मैं। तो ये जो व्यक्ति है इससे मैं मिलवाऊंगा, नाम भी बताऊंगा, काम भी बताऊंगा, गांव भी बताऊंगा, शकल भी दिखाऊंगा। और फिलहाल उसके घर में मैं प्रवेश कर चुका हूं, मिलवाने हम जा रहे हैं और उसका नाम भी बताएंगे। थोड़ी देर मेरे साथ जुड़े रहो आप। अभी उनके जो एक महल नुमा मकान है, लग्जरी जो मकान, लग्जरी से आप देख रहे हो। लेकिन यह लग्जरी होना बड़ी बात नहीं है। लग्जरी होने के साथ साथ थॉट प्रोसेस ऐसी होना भाई, देन की प्रवृत्ति, खोसन की, लुटने की प्रवृत्ति नहीं, देन की, देवता वाली प्रवृत्ति जो होती है। अब उनके घर में आ गया भाई, सामने आप देखोगे लिफ्ट से जाने की बजाय, क्योंकि लिफ्ट में उसके रेंज की दिक्कत आ जाए, आप सीढ़ियां का इस्तेमाल करांगे। तो फिलहाल ये उनका जिस दानवीर और बामाशाह की मैं बात कर रहा हूं, आमतौर पर आजकल आपने नहीं मतलब सिर्फ बातें वाले आदमी पाओगे, यानी कि सिर्फ कहने वाले, करने वाला कौन पाओ कोई। जिस व्यक्ति के घर में मैं हूं ये प्रैक्टिकल आदमी है। घर में आपने आज तक ऐसा घर नहीं देखा हुआ जिस घर के अंदर स्विमिंग पूल भी हो, जिम भी हो, लाइब्रेरी, खुद की एक लाइब्रेरी, लग्जरियस आप देखने लग रहे हो। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, हर तरह की लग्जरियस आप देखोगे, बड़े बड़े झूमर देखोगे। और मकान की दिखाने को तो 2-3 घंटे लग जाएंगे दिखाने में, लेकिन थोड़ा में समझ लो, नुकारा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये ज्यादा आपका सस्पेंस नहीं रखेंगे। और उस महान शख्सियत से जिसके बारे में जो बात चल रही है जाना छाने की जुबान पे, भाई उस व्यक्ति ने नुका अभी मैंने कमा लिया, करोड़ों अरबों कमा लिया। और एक ऐसा दौर भी आया जब वो बैंक करप्ट भी हो गया था, उसके बाद फिर संभला और करोड़ों का एम्पायर खड़ा कराया। और इस सारे उसको भी दान करेंगे। फिलहाल और कोई परिचय की मोहताज नहीं है, नाम है शशिकांत कौशिक। और इनकी कोशिश भी बताऊंगी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। अमित बता भाई, फ्रेम को तोड़ इस साइड, तू राणा जी भी लो जी। मैं थोड़ा गठबंधन मजबूत कर लूं। आओ जी, आओ। बैठो सर। स्वागत है। और सब राजी खुशी। स्वागत है, स्वागत है। तो फिलहाल आप देखो, लाइब्रेरी देख लो, और ये सारे किताबें पढ़ पढ़ के ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये पढ़े हुए भी हैं और कटे हुए भी हैं। शर्मा जी पैसा आपने कमा लिया, शशिकांत कौशिक जी, और कहते हैं कौशिक साहब की कोशिश पता नहीं किस किस तरह की चलती रहती है। इतना पैसा आप कमाने लग रहे हो, ऐसा कमा भी लिया। और आप ये भी कह रहे हो भाई मेरे पे 1 साल एडवांस तक का शेड्यूल आपके मोबाइल में है, भाई कल को मुझे क्या करना है 1 साल आगे तक का। और आप ये कह रहे हो 2030 तक सारा सौदा थे ला दोगे आप जी, सारा कुछ दान कर दोगे जी। बताओ जी क्या मेथड है इसके पीछे और क्या लॉजिक है। मैं सबसे पहले तो करमू भाई आपको नमस्कार करता हूँ, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि जो ये बातें चल रही हैं ये बहुत लॉजिकफुल नहीं है जी। मैंने तो केवल एक, भगवान ने मुझे एक अच्छा संकल्प दिया, एक अच्छी सोच दी कि जब मुझे होश आया मैं उसी टाइम से अपना काम कर रहा था। और करीब 2095 में मैंने अपना काम शुरू किया जी। पैसा भी बहुत कमाया, रिलीज में पैसा कमाया। 95 से मैंने अपना काम, मेरे फादर टीचर थे, मेरी मदर टीचर थी जी। मेरे दादा पटवारी थे। लेकिन मुझे पैसे कमाने का शौक या पैसे कमाने की जरूरत बचपन से महसूस हुई, नजदीक लिया जी। लेकिन कितना भी धन कमाने के बाद जो बरकत होनी चाहिए थी जी। वो बरकत नहीं हो पाई। अच्छा। तो मुझे पढ़ने का शौक है, तो पढ़ते पढ़ते एक दिन ये मन में विचार आया, बहुत साल पुरानी बात होगी, कि मैं बेवजह ये सारी चीजें कर रहा हूँ। मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का वंश हूँ, भगवान का बेटा हूँ। तो मुझे भी काम उसके दिखाए गए मार्गदर्शन में काम करना चाहिए। भगवान ने जिस कारण से आदमी को पैदा किया है, पृथ्वी पे भेजा है, मुझे ऐसा आदमी बनना चाहिए।
इस सोच को लेकर जब से मैंने काम शुरू किया तो इतनी बरकत हो रही है, इतनी बरकत हो रही है। और मैं कोई पैसा नहीं बांट रहा हूँ, मैं तो केवल भगवान का अंश होने के नाते, भगवान का बेटा होने के नाते उसका काम करने लग रहा हूँ। जी जी। अच्छा, आपके बारे में मैंने सुना, आप कहते हो भी ये जो पैसा मेरे पास है ये मेरा नहीं है, ये उसी ने दिया और उसी का पैसा और उस लोगों में ही बांट देना, ऐसी मतलब आजकल तो व्यापारी की सोच है नहीं जी ऐसी। तो नहीं, मान लिया करमू भाई आज आपसे हमारी कोई दिल लगी हो जाए जी जी, और मेरी आपकी कोई बात हो कि हम एक प्रॉपर्टी या काम इकट्ठा कर लेते हैं जी जी, और यदि आप और मैं हिस्सेदारी में काम करते हैं और यदि आपके हिस्से का प्रॉफिट है वो मैं आपको देता हूं, तो मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा होता हूं, ना आप कोई बड़ा काम कर रहा होता हूं, एक साधारण बात है, साधारण काम है। जी जी, तो मैं लीगल भगवान का पार्टनर हूँ। लीगल, हाँ, देखो कितनी गहरी बात कही है शशिकांत कौशिक जी ने, भाई लीगल पार्टनर, भगवान के लीगल पार्टनर, इसकी क्या खूबी है जी? देखो ये तो अब आपको कहा जाए कि आप रसगुल्ला का मजा ले लो और रसगुल्ला आपको देना, तो कैसे मजा आएगा? वो तो जब रसगुल्ला खाओगे तब मजा आएगा। अब मैं तो कहता हूँ दोस्तों को, अरे ये नब्ज मैंने मिल गई है और मैं सबको बांटना चाह रहा हूँ। मेरी नीयत ये नहीं है कि मैं अकेला धनवान बनूं, अकेला करोड़पति रुपति बनूं। मेरी नीयत है कि हर घर करोड़पति बने, हर साथी करोड़पति बने, सब लोग समृद्धवान हो, सब लोग धनवान हो। मैं इस सोच के साथ लोगों को ये बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जिस दिन से भगवान के पार्टनर बन जाओगे, प्रॉब्लम सारी भगवान की। मान लिया आप और हम कल पार्टनर बन जाते हैं, यदि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, यदि मैं आपसे ताकतवर हूँ, तो मोरल ड्यूटी मेरी होगी ना, आपकी क्या मतलब? आप तो जूनियर हो, तो मैं भगवान का पार्टनर हूं ना, तो मेरी कोई प्रॉब्लम है ना, मुझे कोई दिक्कत है। पैसे की अरेंजमेंट करनी है भगवान ने करनी है, काम की मैच्योरिटी करनी है भगवान ने करनी है। जो भगवान का हिस्सा होता है उसको केवल मैंने जरूरतमंद को बांटना होता है, और वही मेरी वो भी फ्री की मिलती है। बल्कि मैं बोलता हूँ लोगों को, ये भगवान के हिस्से का पैसा है, इसके मतलब मुझे ना प्यार चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना वाहवाही चाहिए, ना कुछ कुर्सी चाहिए, ना फूलमाला चाहिए, ना माइक चाहिए, ना कुछ और चाहिए। लेकिन लोगों में इतनी वाहवाही हो रही है, इतना ज्यादा सम्मान मिल रहा है जिसका मैं हकदार भी नहीं हूँ। तो भगवान के साथ काम करने का आपको जब भी मजा आएगा जब लीगल पार्टनर आप भगवान के बन जाओगे। चलो, इस वीडियो के पीछे मेरा जो मकसद है वो ये है, भाई लोग पैसा तो कमा ले हैं भाई, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमा के उसमें से जो अपने शास्त्रों के अनुसार होगा भाई दशांश, ये तो नुको दशांश तो मैं रखूंगा, बाकी सारा बांटूंगा। इनकी थोड़ी उल्टा है थोड़ा, और इनके बारे में मैंने सुना है बस जब कभी ये किसी जगह 100% के पार्टनर होते थे बिजनेस में, उस टाइम इनके पास गाड़ी बंगला धन दौलत थोड़ी थी। जब उन्हीं चीजों में 10% के पार्टनर बने तो ऐसी कौन सी विचारधारा शशिकांत कौशिक के अंदर आई भी 10% पार्टनर होने के बाद इन पे करोड़ों की गाड़ियां हैं, करोड़ों की जायदाद है, करोड़ों का बिजनेस है। और एक टाइम था शशिकांत जी जब आपका दिवालिया घोषित हो गया था, बैंक करप्ट हो गए थे आप। शशिकांत कौशिक ने ऐसी कौन सी कोशिश की भाई दोबारा से बैंक करप्ट व्यक्ति खड़ा हो गया और इतना बड़ा बामाशाह और दानवीर कर्ण की एग्जाम्पल के रूप में नाम आने लगा आपका? कर्मू जी, यदि मैं आपको बताना चाहूं, और मैं ये बात इसलिए बताता हूं जी, मेरे बताने का क्या कारण है कि आज का जो युवा है वो छोटी परेशानी को बड़ी मान के सुसाइड की तरफ जाता है, या डिप्रेशन की तरफ जाता है, या परेशानियों को हैवी करके अपने रिश्ते खराब कर लेता है। मैं उन साथियों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों, मैंने 95 में काम शुरू किया जी। 98 में मैं मतलब जो जितना धन संपदा मैंने कमाई और पैसा उधार लिया, मतलब 20-30 लाख रुपए मेरे पास अपने थे और 20-30 लाख रुपए उधारी के जो है मैंने उठाए, और 50 लाख रुपए मैंने प्रॉपर्टी के काम में देहरादून लगा दिया। वो सारे पैसे खत्म हो गए, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ली गई। फिर मैंने 4-5 साल बहुत मेहनत करके जो है असंत की तरफ सालवन गाँव में कॉलेज खड़े किए, वहां पे जमीनें ली और प्रॉपर्टी के बहुत काम किए। फिर एक बार फिर झटका लगा, मैं वहां से फिर जो है जीरो पे आके कर्जबंद होके काम चालू किया जी। मैंने सोनीपत को पहला मॉल दिया, सोनीपत में पहला मॉल बनाया, मैं उसमें फैल रहा। मैंने समालखा में पहला मॉल बनाया, मैं उसमें फैल रहा। मैंने जगाधरी में पहला मॉल बनाया, मैं उसमें फैल रहा। मैंने कुंडली में टावर खड़े किए, फ्लैट्स बनाए, पेंट हाउस बनाए, मैं उसमें फैल गया। मैंने समालखे में सेक्रेटरीट के बराबर में कच्ची कॉलोनी काटी, मैं उसमें फैल गया। मैंने 14 का इलेक्शन लड़ा, मैं उसमें फैल गया। मैं 19 का इलेक्शन लड़ा, मैं उसमें फैल गया। मैंने अपने दादा लाई मकान, मेरी माँ मास्टर नहीं थी, बाप मेरा मास्टर था,
था, दादा मेरे पटवारी थे, उनके द्वारा बनाया गया मकान भी मैंने परेशानियों में बेचना पड़ा। मैंने 2005 में 500 गज की कोठी बनाई, मैंने वो बेचनी पड़ी। मेरे 2 फार्म हाउस थे, मैंने वो बेचने पड़े। और जीवन का अंदाज जब भगवान कृपा करता है, इतने सारे फेलियर्स, ये बड़े फेलियर है, कोई भी इनमें फेलियर 5-10 करोड़ से कम का नहीं है, ये सैकड़ों करोड़ों के फेलियर के बावजूद भी भगवान ने इतना मादा, इतनी ताकत दी है कि फेलियर में मजा आता है। और जीवन में फेलियर, परेशानियां सबके साथ है, इनको एंजॉय करना सीख लो। बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा दुनिया में कोई रास्ता नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई सोच नहीं कि जिसके जीवन में परेशानियां ना ही हो। तो यदि आप परेशानियों को एंजॉय करना सीख लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। यदि आप परेशानियों को परेशानी मान के जीवन जियोगे तो आपको फिर डिप्रेशन, सुसाइड, पता नहीं क्या क्या बीमारियां आ जाती हैं। शर्मा जी, ये तो आप एग्जाम्पल हो गए, फिर उस फेलियर से कैसे निकले आप? मैं बताता हूँ ना, जब भी आप फेलियर हो उसको भगवान का प्रसाद मानो। देसी भाषा में उसको प्यार से बोलो, लव यू, लव यू, और से थैंक यू, लव यू गॉड। हाँ, थैंक यू। जब भगवान को आप थैंक यू बोलोगे, एक भी फेलियर जीवन में खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं आता। हर फेलियर आपको सम्मान, प्यार, वाहवाही देने के लिए आता है। श्री राम भगवान, यदि श्री राम भगवान के जीवन से आप उनका 14 साल का वनवास और सीता माता का अपहरण वो निकाल दो, तो क्या श्री राम भगवान होते? एक बार सोच के बताओ आप मुझे, करनू भाई। चुनौतियां नहीं आती, वो चुनौतियां, वो परेशानियां नहीं आती उनके जीवन में, तो क्या पॉसिबल था कि वो श्री राम से भगवान श्री राम बन जाते? अब भगवान हनुमान जी को ले लो आप, यदि भगवान हनुमान जी के जीवन से आप सीता माता का अपहरण को निकाल दो, आप लक्ष्मण मूर्छित के एपिसोड को निकाल दो, तो क्या भगवान हनुमान बन जाते? तो मेरे जीवन में कितने फेलियर आए और मैंने कितना एंजॉय किया, इन्होंने कितना कभी सुसाइड का आता है। जब कोई समझाने वाला नहीं होता, आता है। इसलिए मैंने सारे दोस्तों के बच्चों को मैं बोलता हूँ, भाई सारे दोस्त बच्चे मुझे दे दो, मुझे गोद दे दो, और सफल कर दो तो उनका फिर अपने को वापसी ले जाना। क्योंकि मेरे साथी करोड़पति, अरबपति तो बहुत हैं, राजनीति में भी बहुत सफल हैं। मेरे 50-40 तो पूर्व एमएलए, मौके के एमएलए, हारे हुए विधायक, 50-40 तो मेरे नजदीक के दोस्त हैं। मंत्री भी मेरे दोस्त हैं, कुछ पूर्व मंत्री दोस्त हैं, कुछ मौके के मंत्री दोस्त हैं। ये सारे लोग अपने बच्चों को धनवान तो बना रहे हैं, वाहवाही भी बटोर रहे हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों लड़ना नहीं सिखाते। धनवान बना रहे, गुणवान नहीं बना रहे। नहीं, मैं ये शब्द नहीं बोल सकता, मेरे ये शब्द नहीं, यानी कि विपरीत परिस्थितियां हैं। देखो, आपको बच्चों को क्या देना चाहिए? बच्चों को हम सुविधाएं देते हैं, बच्चों को असुविधाएं दे दो। यदि बच्चों को असुविधा दे दोगे, वो ताकतवर हो जाएंगे, फिर वो असुविधा में भी सुविधा ढूंढ लेंगे। यानी कि कंफर्ट जोन खतरनाक है। कंफर्ट जोन, अच्छा, अगली बात, ये ज्ञान तो सब न है, मेरे से ज्यादा सारे साथी लिए बैठे हैं, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सही, सबको पता है। लेकिन इस ज्ञान को जीवन में उतार लो, प्रैक्टिकल उतारोगे तो जीवन का मजा आएगा। आज मैं बता रहा हूँ जी, मैं मंदे जमाने का करोड़पति हूँ और 100% का मालिक था, बरकत नहीं थी, करोड़ों रुपए आते थे, बरकत नहीं थी। आज मैं 10% का मालिक हूँ अपने धंधे का, 100 गुना ज्यादा बरकत है, 100 गुना ज्यादा। जो हम कर रहे हैं ना, कोई 10,000 20,000 करोड़ का आदमी नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, पर जो मेरे मकसद विजन है, मेरे ऊपर भगवान का हाथ है। लोग मेरे को कहते हैं कि भाई इतना दान करता है, और मगर भगवान का समान है, भगवान का काम है, और भगवान मेरे पीछे बैठे है, मेरा कौन मुकाबला करेगा? बताना जरा। बिजनेस क्या शर्मा जी? मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, मैं डेवलपर हूँ, मैं लोगों को बसाता हूँ, लोगों को बसाने का काम करता हूँ। जैसे आपने अपनी लाइफ को रियल बना रखा है, तो काम भी रियल एस्टेट है। रियल नहीं, रियल एस्टेट का काम मैं करता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आज आपने कही, मेरे को आपसे सीखने का मौका मिल गया। मैं आदमी भी रियल हूँ, रियल एस्टेट का काम करता हूँ। ये आपने मेरे को आज नई आइडेंटिफिकेशन दे दी कर्मो भाई। शर्मा जी, एक चीज और सुनने में आई, आपके सामने यदि कोई नेगेटिव थॉट का व्यक्ति आ जाए, तो आप, वो सामने वाला बोलता रहे, तो आप उसकी सुनते नहीं, नेगेटिव ना सोचते ना सुनते? नहीं, यदि वो माने ही ना तो मैं उठ के भाग जाता हूँ। अच्छा, क्योंकि आप एक बात समझ लो, दुनिया में सबसे पहली जो कंपनी है ना, आपने आज तक लोगों को ज्ञान देते हुए या ज्ञान लेते हुए सुना होगा कि आपकी कंपनी का आपको इफेक्ट जरूर आएगा, आप जिन लोगों में रहते हो आप वैसे बन जाते हो, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन इससे पहले जो कंपनी है, जो दोस्तों की कंपनी है, इससे पहली कंपनी है अपने दिमाग की कंपनी। आप सोचते कैसे हो? आपका सबसे बढ़िया जो दोस्त है या सबसे पहली जो कंपनी है, वो आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है, आपकी सोच है।
आपकी यदि सोच में कोई नेगेटिविटी आ गई तो कर्मू भाई जहां आपको पहुंचना चाहिए वहां पहुंच ही नहीं सकते। आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, किसी अपने दुश्मन। मैं कहता हूं कुदरत ने जब हमारे को पैदा किया है, जब हमारी जन्म कुंडली लिखी है तो सबको करोड़पति बना के भेजा है ड्यूअल तरीके से। नंबर एक तो हमारे शरीर है, किडनी, गुर्दे, लीवर, इनकी आप कीमत लगाओगे तो 500-700 हजार करोड़ रुपए का तो हम सामान लिए वैसे घूम रहे हैं, जिसका लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। पर चलो इसका ध्यान भी मत दो, जिसने दिया उसका भी ध्यान दे रहे। हाँ, और जिसने दिया उसका ध्यान नहीं दे रहे। तीसरी बात जो सबसे जरूरी है कि हम ये ताकत लगा रहे हैं, आज का युवा मैं देख रहा हूं ये ताकत लगा रहे हैं कि वो धनवान ना बन जाए। मेरी थोड़ी सी अटपटी आपको बात लगेगी। लोग कह रहे हैं कि बच्चे तो बहुत कोशिश करते हैं कि वो अमीर बन जाएं, वो कामयाब हो जाएं, वो सफल हो जाएं। मैं कहता हूं कि बच्चे, आज के बच्चे ये कोशिश करें कि वो कभी धनवान ना हो जाएं, कभी सफल ना हो जाएं। तो वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? अरे यार, सबको पता है गुस्सा जो है, गुस्सा जीवन में नुकसान के अलावा कुछ नहीं दे सकता। सबको ज्ञान है ये, और ज्ञान भी है फिर भी कर रहे हो। उसका क्या मतलब है कि जो धन आपके पास आना चाहिए गुस्सा करने के बाद वो आ ही नहीं सकता। आप मानते हो नहीं मानते हो, और फिर भी गुस्सा कर रहे हो, तो आप धन को रोक रहे हो या बुला रहे हो? आप रिश्तों में नाराजगी पैदा करते हो, नाराज हो जाते हो। रिश्तों में नाराज होने से धन आएगा या जाएगा? रुक ही नहीं सकता। जहां माँ बाप का सम्मान नहीं, जहां बच्चों का सम्मान नहीं, जहां परिवार का सम्मान नहीं, जहां समाज का सम्मान नहीं, जहां पड़ोस का सम्मान नहीं, जिस देश का सम्मान नहीं, तो पैसा नहीं आता। अब मन में इन सब के प्रति जो है उत्साह पैदा करो, प्यार पैदा करो, वाहवाही पैदा करो, धन पीछे आता है। आपको मजेदार बात बताऊं, मैं जितना सोचता हूं उससे ज्यादा धन मेरे पास आता है। मैं कोशिश नहीं करता, मैं व्यापार 1 घंटे से ज्यादा पर डे नहीं करता। 1 घंटे से इतनी आउटपुट है क्योंकि मुझे पता धन का और आने का क्या प्रक्रिया है जी, क्या धन की ओर जाने की क्या प्रक्रिया है। दर्शक बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं सुनने के लिए। देखो बच्चों या दोस्तों, मैं बुजुर्गों को, बच्चों को, भाइयों को कहना चाहूंगा, आप एक चीज समझ लो। जिस घर में आप 15 मिनट, केवल मैं बीच में बात रोक के बोलता हूँ कर्मू भाई, केवल 15 मिनट शाम के टाइम अपनी असेसमेंट कर लें कि मैंने आज क्या किया। जिस दिन से ये सोच लोगे 1 साल तो बहुत ज्यादा है, 100 दिन में करोड़ों रुपए आपके पीछे आएंगे, लाखों नहीं आएंगे, करोड़ों आएंगे। क्या असेसमेंट करनी है? जिस घर में जिस जबान पे बुराइयां होती हैं उसमें धन नहीं आता। अच्छा, पता आपको भी इस बात का? पता सबको इस बात का। ज्ञानी हमारे देश में इतने ज्यादा हैं, सब ज्ञानी है, हाँ, लेकिन अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे, दूसरे को समझाते रहते हैं। मैं दूसरे को समझाने के बजाय अपने ऊपर पहले लागू करता हूँ, और एक भी बात ऐसे नहीं बोलता। मैं चैलेंज करता हूँ, आप पत्रकार हो, चैलेंज कर रहा हूँ आपको। एक भी ऐसी बात जो मैं बोलता हूँ करता ना हूँ, एक भी ऐसी बात सोचता अलग हूँ या बोलता अलग, सब कुछ एक। मन, दिल, दिमाग, सोच, समझ सब कुछ एक है मेरी। मन, वचन, कर्म से एक। हाँ, आपको पता है ना कि बुराइयां करने से धन नाराज होता होगा, लक्ष्मी या नाराज होती होगी, सबको पता, लेकिन फिर भी करते हैं। आप आज ये नियम बना लो, आज आप ये कसम खा लो, ना बुराई करूंगा, ना बुराई सुनूंगा। जहां बुराई होगी चुप करूंगा, अगला नहीं मानेगा उठ के भाग जाऊंगा। तो 1 साल में मिनिमम करोड़ों रुपए महीने के एवरेज में आएंगे भाई। कुदरत ने सबको करोड़पति बना के भेज रखा है। हम अपनी आदतों से उसको ले नहीं रहे हैं, भेज रहे हैं। भेज कहाँ रहे हैं? जो उसका हकदार होता है वो ले जाता है। ये अंबानी अडानी के पास इतना धन इसलिए जा रहा है कि मेरे आपके जैसे बुराई करते हैं उनके नाम का धन भी उनका चला गया। हम वापसी बुला सकते हैं, अपनी आदतों से बुला। वो लोग जानते हैं, वो अमीर आदमी, धनवान व्यक्ति समझता है कि बढ़ाई करने से रिश्ते डेवलप होंगे, बढ़ाई करने से धन आएगा। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपकी तारीफ करूंगा, आप मुझे याद करोगे। कोई अच्छी बात होगी तो मुझे बुलाओगे, कोई अच्छी बात होगी, काम की बात भी करोगे। मैं आपकी बुराई करूंगा, आपको पता चलेगा भी शशिकांत बुराई करता, मेरे से बातें नहीं करोगे। तो पहला नियम ये बनाओ कि बुराई सुनना और करना छोड़ दो। जिस घर में बुराई करना और छोड़ना, बुराई करना और सुनना बंद कर दोगे, 1 साल में करोड़ों रुपए आपके घर आएंगे। नहीं आएंगे तो मैं गारंटी दे रहा, मेरे से आगे चैलेंज करना कि जी आपके कहने से मैंने बुराई करनी छोड़ी, देर पैसे नहीं है, मैं अपनी प्रॉपर्टी दूंगा, मेरे से लिखवा के ले जाओ आप जी। मैं सैकड़ों साथियों को मैं बदल चुका हूँ जी। जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ रहे थे और जिन्होंने मेरी बात मान ली, वो सारे धनवान हैं, सारे करोड़पति बन रहे हैं। चलो उनका आ रहा, जमीन हो और जमीर ना हो तो कोई फायदा नहीं। इनके पास भगवान ने जमीन भी और जमीर भी दोनों चीज दे दी। क्राइसिस के बाद भी उभर गए,
अब ये हजारों किताबें आपने पढ़ी हैं शर्मा जी, तो विचारधारा कौन सी अपनाई, इनमें से क्या विचारधारा सीखने को मिली, या सब में एक सा ही ज्ञान है? अच्छा मैं बताता हूँ जी, थोड़े शब्दों में यदि बोलूं, भगवान ने जब आदमी को पैदा किया होगा उसने क्या सोच के पैदा किया होगा, मैं एक ऐसी शख्सियत बनाऊं जिसमें बुराई ना हो, जो ऐब ना करे, जो झूठ ना बोले, जो धोखा ना दे, सबको प्यार करे, सबका सम्मान करे, सबकी बड़ाई करे, सबका गुणगान गाए, सबको साथ लेके चले, सबको बांट के दे, मतलब देने का भाव रखना। आप केवल दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, केवल देने के भाव रखना है, देना नहीं पड़ता। हमारे माँ बाप हमारे से क्या लेते हैं, कोई किसी की औकात है माँ बाप को कुछ दे दे, केवल प्यार और सम्मान देने की भावना बना लो। माँ बाप को प्यार और सम्मान दोगे, धन आपके घर में आएगा, बिना मांगे आएगा, पीछे पीछे आएगा। अच्छा शर्मा जी, कहते झूठ बोलने से बड़ा नुकसान होता है क्या? जैसे कहते धंधे में है ना, कहावत बना ली, बेईमानी के धंधे में ईमानदारी जरूरी है। तो कभी कभी आपका जो रियल एस्टेट का काम है, कभी झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है, कभी आपकी लाइफ में झूठ बोलनी पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, आजकल तो सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि जन्म कुंडली रखते हैं सब लोग एक दूसरे की, जिसकी चाहे। मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, आप मेरी एक कमिटमेंट, एक बात, एक कमी निकाल के बताओ ना कि मैंने वो बोली थी पूरी ना की हो। धन मुझे पता ना धन कहाँ आता है, झूठ बोलने वाले के पास धन नहीं आता। ये कहावतें इतनी गंदी कहावतें हैं, पता नहीं कि भाई ब्राह्मण जो है गरीब होता था, वो गाय पालता था, ये कोई बातें हैं यार। मतलब सारी जिसके पास बुद्धि है वो गरीब हो नहीं सकता, जिसके पास बुद्धि है वो गरीब नहीं हो सकता, और कोई गरीब नहीं हो सकता। केवल अपनी आदतें, रिच आदतें पैदा करें, अमीरियत की आदतें पैदा करें। मैं 100 से ज्यादा अमीरियत की आदत जानता हूँ, 100 से ज्यादा हंसने मुस्कुराने की आदत जानता हूँ। आपको एक आदत और मैं बताना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, मैं बच्चों को जरूर बताना चाहूंगा। ये मेरा अलार्म है, अलार्म है, दबाओ इसको। हाँ दबा दिया, इस पे स्क्रीन पे हाँ जी, ये दबा दिया, दबाओ जी। ये क्या नजर आया? 6, हाँ ये हर घंटे का। अच्छा, हर घंटे का अलार्म। देखो भाई, ये शशिकांत कौशिक जी की ये कोशिश रहती है। कोशिश क्या करते हैं, ये तो प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। आजकल प्रैक्टिकल व्यक्ति तो बहुत कम मिलते हैं। ये देखो हर घंटे का अलार्म है, और वो शेड्यूल दिखाना जी। 18 घंटे का अलार्म है, हर घंटे 18 घंटे। 6 घंटे सोते हो फिर? मैं 6 घंटे सोता हूँ। अच्छा, मैं 18 घंटे भगवान को हर घंटे थैंक यू बोलता हूँ, जी जी जी। हर घंटे मुस्कुराता हूँ। अच्छा, ये अलार्म थैंक यू बोलने के लिए? हाँ, थैंक यू बोलने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए अलार्म है भाई। अच्छा, वो अगले 1 साल तक की वो दिखाना चाहिए शेड्यूल आपका। देखो ये प्रैक्टिकल आदमी है। मैं तो एक चीज मानता हूँ भाई, थ्योरेटिकल की डिग्री तय, प्रैक्टिकल का डिप्लोमा बहुत बड़ा है। देखो आप, ये आ जाओ स्क्रीन पे देखो जी। ये आज संजय भाटिया जी हमारे पूर्व सांसद हैं, उनके बेटे की शादी है। तो इस तरीके से ये आज का शेड्यूल है। ये कल आप देखोगे 12 जगह मुझे कल जाना है, आज करीब 9 जगह जाना है। इस तरीके से यदि आप देखोगे किसी भी डेट को निकालोगे तो आने वाले 31 दिसंबर तक मुझे ये पता, मुझे कब उठना, कब सोना, क्या करना है। देख, ये 31 दिसंबर तक का शेड्यूल शर्मा जी का ऑलरेडी आने वाले 9 महीने। तो सोचा भाई कल का या आज का क्या है, इन 1 साल तक का शेड्यूल सेट कर रखा है। देखो कितनी बड़ी बात है। और मैं नहीं मानता भाई इन किताबों का पढ़ने का जी फायदा है यदि आप व्यवहार में लेकर आए चीज। ये किताबें हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, और इन ज्ञान को अपने व्यवहार में लेकर आया तो फायदा नहीं है। शर्मा जी ने क्या करा, किताब घोटी, अच्छी सी किताबें पढ़ी, उनका अर्क काट गए और अपने जीवन में धारण कर लिया, और आज इनके चर्चे हैं पूरा हरियाणा नहीं पूरा भारत में। कारण यो है क्योंकि प्रैक्टिकल आदमी टोय भी नहीं पाते, ये विलुप्त होती प्रजाति है। नहीं, मैं साथियों को बोलता हूँ यार, मैं इतना बड़ा फेलियर आदमी हूँ। कितने फेलियर हैं, मतलब 30 साल मुझे धंधा करते हो गए, 30-35 फेलियर तो बड़े हैं, लेकिन छोटे सैकड़ों हैं। जब मैं इतने फेलियर्स को लेके भी जीवन को एंजॉय कर सकता हूँ, इतने फेलियर को लेके भी सफल हो सकता हूँ, इतने फेलियर को लेके भी मुस्कुराता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ, तो आप लोग तो बहुत अच्छा जीवन जी सकते हो। सारे लोग बहुत आगे बढ़ सकते हो। आपने तो कहा अभी एक फेलियर कम से कम 5 करोड़ का, 10 करोड़ और किसी पे 50,000 का, लाख का भी घाटा जी नहीं, सुसाइड तक कर जाते हैं। मैं यही सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ शर्मा जी, फेलियर सिखाता है या गिराता है? मैं केवल सिखाता है। अच्छा। मैंने अभी आपको भगवान का उदाहरण दिया, भगवान श्री राम का उदाहरण दिया, भगवान हनुमान जी का उदाहरण दिया है। यदि उनके जीवन से ये 2-4 बातें, ये परेशानियां, ये दिक्कतें निकाल दो, यदि मान लिया आप, चलो आप मुझे एक बात बताओ, यदि मान लिया पक्षी
उड़ने में उसको पंख हिलाने पड़ते हैं, हिलाने पड़ते हैं, नहीं हिलाने पड़ते हैं। जब आंधी तूफान आता तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यदि वो उसको अपनी परेशानी मान ले कि भाई आंधी और ये हवा जो है मुझे ताकत लगानी पड़ती है उड़ने के लिए, अपनी मंजिल तक जाने के लिए, अपने खाना खाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। यदि वो उस हवा को अपनी दिक्कत मान ले, परेशानी मान ले, और हवा उसके जीवन से 5 मिनट के लिए बंद कर दे तो उसकी मौत नहीं हो जाएगी। तो सारी परेशानियां कुछ ना कुछ दे रही हैं, हमारे देखने के नजरिए में कमी है। एक लाइन में क्या मैसेज आखिर में जी? कोई मैसेज ये है साथियों, हर परेशानी को, हर दिक्कत को, हर फेलियर को स्वीकार करो, हैप्पी से स्वीकार करो, भगवान को थैंक यू बोलो कि ये मुझे सम्मान, प्यार, पैसा देने के लिए आया है, मैं इसको ढूंढ के इस प्यार सम्मान को आगे बढ़ूंगा और इस फेलियर को जो है लात मार के बाहर निकालूंगा। मैं ये कहना चाहूँगा साथियों को कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ये जीवन बहुत गजब का है, इसमें बुराइयों को, परेशानियों को हैवी मत होने दो, इग्नोर करने की आदत डालो। धन्यवाद, राम राम, नमस्कार। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, करोड़पति बतेरे देखे जी, मैंने दानवीर बतेरे देखे, लेकिन करोड़पति दानवीर के साथ साथ एक मोटिवेटर बन जाना, एक फिलोसफर बन जाना, ये सामान्य काम नहीं। और ये परमपिता परमात्मा की कृपा है इन पे भाई, सीधी बात है। बेटा ही उनका काम ही उनका करे, मैं अपने कुछ करे नहीं रहा। और ये सारा पॉजिटिव थॉट का कमाल है। जिला के शेयर करियो वीडियो ना, सारी वीडियो ना सुनियो, यह वीडियो बहुत काम की है। किसी की जिंदगी, तकदीर, तस्वीर, हालात, जज्बात बदलना चाहते हो, 100 ग्रुपा में इस वीडियो ने शेयर करियो और पूरी वीडियो सुनने की है। यह मोटिवेशनल वीडियो है, तारी जिंदगी के, तारा फ्यूचर का जो भविष्य है ना, जिन्हें तो हम सोच कर टेंशन लेके बैठे हो, उसके आपके 4 चांद लग जाएंगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला के शेयर करते हो।